तो हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस में एक टॉपिक है ओटीपी। और उसी के बाद एक टॉपिक और है बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक सेंसर। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किन फैक्टर्स की मदद से ऑथेंटिकेशन किया जाता है इंटरनेट पर। आइए देखते हैं। तो जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, उनके 3 प्रकार होते हैं। ये होता है नॉलेज, पहला प्रकार होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि आपको कोई चीज़ मालूम है, आपको कोई पासवर्ड मालूम है, कोई पासकोड मालूम है, कोई पिन मालूम है, कोई चीज़ जो आपको जानकारी में है, उसके बेसिस पे जब ऑथेंटिकेशन होता है तो उसको हम नॉलेज बेसिस पे कहते हैं कि हाँ भाई, नॉलेज के बेसिस पे ये ऑथेंटिकेशन हुआ है। नॉलेज के अंदर आपके जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं, एक तो पासवर्ड होता है, पासवर्ड, पिन पिन नंबर होता है, और आप नॉलेज में पासकोड होता है। ये सब चीज़ें जो आपको याद हैं, जो आपके नॉलेज में है। और दूसरा फैक्टर होता है ऐसी चीज़ जो आपके पास है, ओनरशिप। ऐसी चीज़ जो आपके पास है, जिसकी आपके पास ओनरशिप है। जैसे आपका इसमें आ जाएगा मोबाइल फ़ोन। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, एक वस्तु है जो आपके पास है, उसकी मदद से भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। कुछ सिक्योरिटी कीज़ होती हैं, सिक्योरिटी की, ये भी ओनरशिप में आ जाएंगी। और कुछ आप नॉर्मली भी, अगर आप किसी ताले को खोलने के लिए कोई चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई लॉक है, सिंपल लॉक है, पैड लॉक है, इसको खोलने के लिए आप किसी चाबी का यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक तरह का ऑथेंटिकेशन है। और वो इसमें आएगा ओनरशिप में। जितने भी दुनिया में ताले यूज़ होते हैं, सब में चाबी यूज़ होती है, और चाबी की ओनरशिप किसी के पास होनी चाहिए, और जिसके पास चाबी है वो ताला खोल सकता है, तो वो ओनरशिप में आएगा उस तरह का ऑथेंटिकेशन। तो ये आप समझिए कि ओनरशिप ऑथेंटिकेशन। और एक आखिरी टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है इनहेरेंस। मतलब कि इनहेरेंस का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ हैं। इनहेरेंस में हमारे जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं वो हो जाते हैं बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक फैक्टर्स आपके इनहेरेंस में आते हैं, मतलब कि कोई चीज़ जो आप हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है, आपका फेशियल स्कैन हो सकता है। बायोमेट्रिक में बहुत चीज़ें आएंगी, फिंगरप्रिंट आ जाएगा, फेस स्कैन आ जाएगा। आजकल मोबाइल खोलने के लिए आप फेस स्कैन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं बायोमेट्रिक में जो आती हैं। और कभी कभी गेट भी आता है, लेकिन वो जनरली यूज़ नहीं होता। गेट एनालिसिस मतलब कि आप किस तरह चल रहे हैं, हर आदमी की चाल भी यूनिक होती है। और वेन पैटर्न भी आ सकता है, आपकी हाथ में जो वेन्स हैं उनका पैटर्न सबका यूनिक होता है, तो वो भी एक तरह का बायोमेट्रिक होता है। एक चीज़ होती है क्रेनियम रेजोनेंस। क्रेनियम रेजोनेंस का मतलब होता है कि आपके स्कल के अंदर साउंड किस तरह से
इको करता है, किस तरह से वाइब्रेट होता है, और वो भी हर आदमी का, हर इंसान का अलग होता है, और वो भी एक बायोमेट्रिक फैक्टर हो सकता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये कुछ बायोमेट्रिक फैक्टर होते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह आखिर ऑथेंटिकेशन किया जाता है। ओटीपी जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड किस तरह के फैक्टर में आएगा। वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपका ओनरशिप में आएगा, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड जो आपके पास आता है वो आपके मोबाइल में आता है, एसएमएस के द्वारा आपके फ़ोन में आता है। तो ये एसएमएस के द्वारा अगर आ रहा है तो ये आपका ओटीपी कहलाएगा, वन टाइम पासवर्ड। और एक और तरह का ओटीपी आता है टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, टीओटीपी, टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। ये आपका एप्लीकेशन से मिलता है। जो आजकल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे आपका होता है गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, तो इन सब सॉफ्टवेयर से जो टाइम बेस्ड ओटीपी जनरेट होते हैं उनको हम टीओटीपी कहते हैं। ये गूगल ऑथेंटिकेटर से आता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर भी है एक सॉफ्टवेयर जिसमें ये आ सकता है, लेकिन ये भी आपके फ़ोन से जुड़े रहते हैं। तो ओटीपी और टीओटीपी दोनों ही किस ऑथेंटिकेशन फैक्टर में आएंगे, वो आएंगे ओनरशिप में। आपका पासवर्ड आएगा नॉलेज में। तो जब भी आप किसी वेबसाइट या किसी बैंकिंग के ऐप में लॉगिन करते हैं, जनरली बैंक वाले ऐप में ओटीपी जरूरी होता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई वेबसाइट है बैंक की, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपसे आपका ईमेल पूछेगा या फ़ोन नंबर पूछेगा या यूज़र नेम पूछेगा, वो आप डालेंगे। फिर यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड पूछेगा कि पासवर्ड डालिए, लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे आप, जो भी होगा। फिर अगली स्क्रीन पे जाएगा और वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके फ़ोन में ओटीपी गया है, वो ओटीपी आप एंटर करिए। अपना मोबाइल उठा के आप ओटीपी देखेंगे, ओटीपी आप एंटर करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। इसने दो चीज़ों का यूज़ किया, एक नॉलेज का यूज़ किया और एक ओनरशिप का यूज़ किया। नॉलेज मतलब ये देखा कि आपको पासवर्ड अपना पता है कि नहीं, और अगर पासवर्ड पता है तो क्या वो मोबाइल आपके पास है जिससे आपने बैंक में लॉगिन कर रखा है, जो आपने बैंक में रजिस्टर कर रखा है, क्या वो मोबाइल आपके पास है। तो ये दो चीज़ें टेस्ट की इसने, और उसके बाद आपको एक्सेस दे दिया। अब मान लीजिए कि इसके बाद भी ये देखे कि अच्छा आइए आप अपना चेहरा स्कैन करिए, अपना लैपटॉप का कैमरा खोलिए और अपना फेस इसमें कैमरे में दिखाइए। और जो अगर अगर वो ऐसा करता, अगर वो फेस आपका स्कैन करता, तब तीन फैक्टर उसने यूज़ कर लिए, एक बायोमेट्रिक भी ऐड कर दिया। तो तीन फैक्टर से आपको ऑथेंटिकेशन किया, अगर ये भी सही निकला तो फिर आपको लॉगिन करने की परमिशन दे दिया, आपको ऑथेंटिकेट कर दिया। तो ये मैकेनिज्म हो सकता है, एक एग्जांपल हो सकता है कि किस तरह से कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट आपको ऑथेंटिकेट करे। ऑथेंटिकेट करना मूल एक्शन है जो हम यहाँ कर रहे हैं, और वो किसी भी रीज़न के लिए भी कर सकते हैं। चाहे कभी भी अब आप एटीएम में पैसे निकालते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड हो गया आपका ओनरशिप, कि आपके पास कार्ड है, आपका कार्ड एक तरह की चाबी है, वो आपकी ओनरशिप में आ जाएगा। और जो आप पिन नंबर डालते हैं, 4 डिजिट 6 डिजिट का पिन नंबर, वो आपका नॉलेज में आ गया। तो ये भी देखिए, कहीं भी आप कुछ भी अगर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आजकल बैंकिंग ऐप्स में अगर आप चाहें तो ये सेट कर सकते हैं कि आप केवल अपना अंगूठा लगाइए और ऐप खुल जाता है। तो वो क्या है, वो दो चीज़ों का है, वो ओनरशिप है और वो इनहेरेंस है, दोनों चीज़ें। ओनरशिप मतलब आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए जिसमें जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, जिसमें आपने बैंक का ऐप इंस्टॉल कर रखा है, पहली बात तो वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके पास जो आपका फिंगरप्रिंट है वो होना चाहिए, मतलब कि आप हैं सच में वहाँ पे मौजूद या नहीं। तो ये दो चीज़ें टेस्ट कर रहा है, ओनरशिप और इनहेरेंस। तो ये होता है आपका
ऑथेंटिकेशन फैक्टर जिसमें कि ओटीपी भी आ जाता है, बायोमेट्रिक भी आ जाता है और पासवर्ड भी आ जाता है।